गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो आज हम पढ़ रहे हैं पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है। लास्ट क्लास में टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, काफी हद तक वही कॉन्सेप्ट होंगे इसमें भी। अब देखिए, सपोज ये कोई सिस्टर्न है। सिस्टर्न बोल लें या रेजर्वेयर बोल लें या फिर टैंक बोल लें। ठीक है। तो किसी भी सिस्टर्न में इस तरह से ये दो पाइप लगे होते हैं। एक पाइप तो ये हो गया जिससे पानी आता है। ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनलेट पाइप। इनलेट। ठीक है। एक दूसरा पाइप होगा जिससे पानी क्या होगा, इस तरह से बाहर जाएगा। ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम? आउटलेट। ठीक। अब हम ये मान लें कि सपोज ये एक्स आर में इस पूरे टैंक को फिल कर रहा है। इस पूरे टैंक को फिल होने में कितना लग रहा है? एक्स आर जो इनलेट पाइप है वो इस एक्स आर में इस पूरे टैंक को क्या करता है? फिल करता है। और जो आउटलेट पाइप है वो क्या कर रहा है? वाई आर में इस पूरे टैंक को खाली करेगा। ठीक है। अब आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं, सपोज यहाँ पर ये एम्प्टी टैंक है। अब अगर ये टैंक एम्प्टी है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, टैंक एम्प्टी है और इसको फुल होने में मैंने आपसे बोला कितना टाइम लग रहा है? एक्स आर लग रहा है। तो एक्स आर में ये क्या हो जा रहा है? ये टैंक फुल हो जा रहा है। उसी तरह से अगर फुल टैंक है तो सबको ये वाई आर में क्या हो रहा है? खाली हो जा रहा है। इसको खाली होने में कितना टाइम लग रहा है? वाई आर लग रहा है। ठीक है। तो ये बताइए आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये एम्प्टी टैंक 1 घंटे में फुल हो जा रहा है, तो इसका 1 आवर का वर्क कितना होगा? यानी जो नेट पार्ट फिल हो रहा है 1 आवर में वो कितना आएगा? या बोले हम पार्ट फील्ड इन 1 आवर। तो 1 घंटे में कितना पार्ट फिल होगा? क्या बोला मैंने? एम्प्टी टैंक है और उसको फुल होने में टोटल कितना टाइम लग रहा है? एक्स आर लग रहा है। तो 1 घंटे में वो कितना पार्ट उसका फिल होगा? तो पार्ट फिल इन 1 आवर इज इक्वल टू, बोलो कितना? 1/x। ठीक है। अगर फुल टैंक था और वाई आर में ये पूरा खाली हो जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना पार्ट खाली होगा? तो पार्ट एम्प्टीड इन 1 आवर। तो 1 घंटे में कितना पार्ट खाली होगा? 1/y पार्ट। ठीक है। यानी एक्स आर में अगर पूरा टैंक क्या हो रहा है? फिल हो रहा है। तो 1 घंटे में कितना पार्ट? 1/x पार्ट। और अगर अगर पूरा टैंक कैसा है? फुल है और वाई आर में वो खाली हो रहा है ना, वाई आर ले रहा है वो पूरा खाली होने में, तो 1 घंटे में इसका मतलब होगा कि 1/y पार्ट उसका क्या होगा? खाली होगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए? अब अगर मैं आपसे ये बोलूं, मैंने क्या बोला कि अगर ये दोनों पाइप को मैं एक साथ ओपन कर दूं, ठीक है ना, अगर इन दोनों पाइप को मैं एक साथ ओपन कर देता हूं, इनलेट और आउटलेट दोनों को, तो जो इनलेट पाइप है वो एक्स आर में इस पूरे टैंक को फिल कर रहा है और जो आउटलेट पाइप है वो वाई आर में क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो ये डिपेंड करेगा कि इसमें से एक्स ग्रेटर है कि वाई ग्रेटर है, कि एक्चुअली टैंक फिल होगा या फिर क्या होगा, वो फुल है, अगर फुल है तो खाली होगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे अगर मान लीजिए मैंने क्या बोला कि एक्स आर में ये टैंक क्या हो रहा है? एक्स आर में पूरा फिल हो रहा है और वाई आर में पूरा अगर फुल टैंक है तो खाली हो रहा है। अब अगर मैं इसमें फर्स्ट केस की बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि y ग्रेटर देन x, क्या बोला मैंने? y ग्रेटर देन x, मतलब जो खाली हो रहा है ना, वो टाइम क्या ज्यादा है? मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई पूरा पूरा टैंक है, वो क्या होता है 4 घंटे में क्या था? भर रहा है और 6 घंटे में खाली होगा। मैंने क्या बोला? 4 घंटे में पूरा फुल हो जाएगा और 6 घंटे में क्या होगा? खाली होगा। तो अगर पूरा टैंक मान लीजिए फुल है और मैं दोनों टैप को एक साथ चालू कर देता हूं, तो टैंक खाली होगा क्या? खाली नहीं होगा, क्योंकि भाई वो तो ऑलरेडी फुल है ना। 4 घंटे उसको क्या लग रहा है? भरने में लग रहा है, जबकि 6 घंटे खाली होने में ज्यादा टाइम लग रहा है ना। तो फुल है तो फुल ही रहेगा। लेकिन अगर वो टैंक क्या है? खाली है, तो कुछ समय बाद वो भर जाएगा। अगर वो 4 घंटे टैंक को भरने में लग रहे थे और 6 घंटे खाली में, तो खाली होने का टाइम ज्यादा है ना। ठीक है ना।
तो अगर खाली होने का ज्यादा टाइम है और अगर टैंक कैसा है, खाली है, तो क्या होगा, वो भरेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, y ग्रेटर देन x है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों टैप को अगर एक साथ ओपन कर दे रहा हूं, तो क्या होगा, नेट पार्ट फील्ड इन 1 आवर। तो 1 घंटे में जो टोटल पार्ट फिल होगा वो कितना होगा, तो वो होगा 1/x माइनस 1/y। अब आप थोड़ा ऐसा समझिए, फिर से समझिए, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर y ग्रेटर देन x है, ठीक है ना, y बड़ा है, y क्या बोल रहे थे हम, किस चीज को y बोल रहे थे, खाली होने के टाइम को, x भरने के टाइम को। मैं बोल रहा हूं कि पूरा टैंक मान लीजिए 4 घंटे में भरता है और 6 घंटे में खाली होता है, तो यहाँ पर y ग्रेटर हो गया ना, 6 घंटे में खाली हो रहा है। तो अगर मैं दोनों टैप को एक साथ चालू करूंगा, क्योंकि भरने की स्पीड क्या है, भरने का टाइम कम है, टाइम कम है यानी स्पीड ज्यादा होगी, अगर सेम क्रॉस सेक्शन के दोनों पाइप है तो पाइप तो भरेगा ना, दोनों को एक साथ खोल दूंगा, खाली तो होने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा ना उसको, ऑलरेडी भरा हुआ टैंक है तो खाली होगा ही नहीं। लेकिन अगर वो खाली टैंक है तो क्या होगा, कुछ समय बाद भर जाएगा, ये रिजल्टेंट टाइम होगा, 1 आवर का वर्क ये आएगा, 1/x माइनस 1/y। अब कई बार कंफ्यूजन होता है कि मैं 1/x माइनस 1/y करूं कि 1/y माइनस 1/x करूं, तो कैसे समझ में आएगा। देखो मैं यहाँ पर क्या बोला था, ये y ग्रेटर देन x है, तो ये y बड़ा है x से, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो क्या होगी, क्वांटिटी छोटी होगी। यहाँ पर x छोटा है ना, x छोटा है यानी 1/x क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा 1/y से, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आप ऐसा सोच सकते हैं चाहे कि पॉजिटिव कब आएगा, अदरवाइज मॉड ले लेंगे तो वो नेगेटिव में आएगा, तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इफ x ग्रेटर देन y, यहां मैं क्या ले रहा था कि y ग्रेटर देन x, अब मैं बोल रहा हूं कि x ग्रेटर देन y, अगर x y से बड़ा हो, x बड़ा है इसका मतलब क्या है कि मान लो अब 6 घंटे में क्या हो रहा है, भरने में ले रहा है और 4 घंटे खाली होने में ले रहा है, तो खाली होने में टाइम कम लग रहा है ना। तो अगर पूरा टैंक फुल है और मैं दोनों टैप को एक साथ स्टार्ट कर दूंगा तो कुछ समय बाद खाली हो जाएगा। और अगर टैंक खाली है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि अब क्या हो रहा है कि 6 घंटे में टैंक भर रहा है और 4 घंटे में खाली हो रहा है, सपोज 6 घंटे में भर रहा है और 4 घंटे में खाली हो रहा है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर पूरा टैंक मान लो खाली है तो क्या होगा, भरेगा ही नहीं वो। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, जो भरने का टाइम है वो ज्यादा है, भाई 6 घंटे में भरेगा और 4 घंटे में खाली होगा, तो खाली होने का रेट ज्यादा है ना, तो भर ही नहीं पाएगा कभी, ठीक है। तो अब अगर मान लो क्या बोल रहा हूं, x ग्रेटर देन y, देन नेट पार्ट एम्प्टीड इन 1 आवर, तब नेट पार्ट जो खाली होगा 1 घंटे में वो क्या हो जाएगा, वो होगा 1/y माइनस 1/x। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है, ओके। एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, अब मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि ये दोनों जो भी पाइप हैं, है ना, जब कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, तब ये मान के चलेंगे दोनों पाइप का क्रॉस सेक्शन सेम है। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हो गया कि दोनों पाइप सेम डायमीटर के, सेम रेडियस के हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक छोटा पाइप, पतला पाइप लगा दिया, दूसरा मोटा पाइप लगा दिया, यानी उसका क्रॉस सेक्शन अलग है, ठीक है। अब अगर मान लो उनके क्रॉस सेक्शन में डिफरेंस है, सर्कुलर पाइप की मैं बात कर रहा हूं, क्रॉस सेक्शन में अगर डिफरेंस है, मान लो कुछ ऐसा है, एक पाइप सपोज उसका क्रॉस सेक्शन ये है और दूसरा पाइप है इसका क्रॉस सेक्शन ये है, ठीक है ना। इसकी रेडियस सपोज ये आर है और इसकी रेडियस ये मैं कैपिटल आर बोल दे रहा हूँ, रेडियस ज्यादा है। अब आप समझना, इसकी रेडियस ज्यादा है, इसका मतलब इससे आने वाला पाइप पानी जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा आएगा। रेडियस ज्यादा यानी उसका एरिया ज्यादा, एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब यहां से ये मुझे समझ में आ रहा है, पाई कांस्टेंट है, तो जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर के, नॉट रेडियस के। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि जैसे पाइप का क्रॉस सेक्शन ज्यादा, अगर रेडियस ज्यादा तो उससे आने वाला पानी ज्यादा होगा, यानी इसमें जो पानी आ रहा होगा तो टाइम कम लेगा ना वो। जो बड़ा पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है वो टाइम कम लेगा, दोनों को अगर सेम टाइम पे हम ओपन करते हैं तो, और दोनों ही अगर मान लो इनलेट पाइप है तो इससे ज्यादा पानी आएगा ना जिसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है।
तो यहां पर आप समझो, इसका मतलब वो है कि एरिया अगर ज्यादा है तो टाइम कम लग रहा है। तो एरिया और टाइम में क्या रिलेशन हो गया कि एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आप समझ रहे हो बात को? और यहां मैं बोल रहा था, यहां से ये बात समझ में आ रही है कि टाइम क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एरिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के। इसका मतलब जो टाइम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी छोटी सी बात हमें ध्यान रखना है। तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नहीं होगा, आर स्क्वायर होगा, है ना। इसको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो ये बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा, है ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। Pipe A can fill a tank in 30 hours and pipe B in 45 hours. If both the pipes are opened in an empty tank, how much time will they take to fill it? ट्राई कीजिए। देखिए क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स एंड पाइप बी इन 45 आवर्स। ए को 30 आवर्स लग रहे हैं खाली टैंक को पूरा भरने में, और बी को कितना लग रहा है, 45 आवर्स लग रहा है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन इन एन एम्प्टी टैंक, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट? ठीक है ना। अगर दोनों ही एम्प्टी टैंक में हम ओपन कर देते पाइप को, तो पूरा टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा। तो हम दोनों का क्या करें, 1 आवर का वर्क निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, टाइम एंड वर्क में हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो जो पहला वाला पाइप है उसका 1 आवर का वर्क कितना हो जाए, 1 घंटे में कितना पार्ट फिल करेगा, 1/30th पार्ट। और दूसरा पाइप क्योंकि 45 आवर ले रहा पूरे टैंक को फिल करने में, तो वो 1 घंटे में कितना पार्ट फिल करेगा, 1/45 पार्ट करेगा ना। अब बताओ इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 90, 33 जा 45 टू जा, तो कितना आ गया, 5/90। 5/90 मतलब कितना हो गया, 1/18। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि दोनों पाइप मिलके 1 घंटे में उसका कितना 18th पार्ट फिल करेंगे, 1/18 पार्ट फिल होगा। यानी टोटल कितना टाइम लगेगा, अगर दोनों पाइप को एक साथ, दोनों टैप को एक साथ ओपन कर दूं तो 18 आवर। तो उस टैंक को फुल होने में कितना लगेगा, 18 आवर्स लगेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। A cistern can be filled by pipes A and B in 4 hours and 6 hours respectively. When full, the cistern can be emptied by a pipe C in 8 hours. If all the pipes were turned on at the same time, in how much time will the cistern be filled? देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, A cistern can be filled by pipe A and B in 4 hour and 6 hour. पाइप ए और बी क्या कर रहे हैं, उसको फिल कर रहे हैं। When full, the cistern can be emptied by pipe C in 8 hour. अगर सिस्टम पूरा फुल होता है उसको खाली करने में 8 घंटे लगेंगे पाइप सी द्वारा। ठीक है ना। If all the pipes were turned on at the same time, in how much time will the cistern be filled? दोनों को अगर हम सेम टाइम पे चालू कर दो तो सिस्टम कितने टाइम में फिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला वाला पाइप 4 घंटे ले रहा है और दूसरा पाइप 6 घंटे ले रहा है फिल करने में। तो इसका 1 आवर का वर्क क्या होगा, पहले वाले पाइप का 1/4, दूसरे वाले पाइप का कितना हो जाएगा, 1/6। यानी 1 घंटे में 1/4 पार्ट फिल करेगा, दूसरा 1 घंटे में 1/6 पार्ट फिल करेगा। और जो खाली करने वाला पाइप है वो 1 घंटे में कितना पार्ट फिल करेगा, एम्प्टीड करेगा 1/8 पार्ट। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, ये होगा ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 घंटे में टोटल नेटवर्क कितना हो रहा है, ये हो रहा है। अब एलसीएम कितना आ गया, 24, 4 6 जा 6, 4 जा 8, 3 जा 6 4 10 3, माइनस किया तो 7/24। यानी 1 आवर में 7/24 पार्ट उसका फिल होगा। जब 1 आवर में 7/24 पार्ट फिल हो रहा है तो पूरा टैंक फिल होने में कितना टाइम लगेगा, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। ठीक है ना, तो 1 घंटे में 7/24 पार्ट, इसका मतलब 24/7 आवर में पूरा टैंक क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। डिवाइड कर दो, 7 3 21, 3/7 आवर्स। ठीक है ना, यानी 3/7 आवर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। A cistern has 2 taps which fill it in 12 minutes and 15 minutes respectively. There is also a waste pipe in the cistern. When all the three are opened, the
empty cistern is full in 20 minutes. How long will the waste pipe take to empty the full cistern? क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? असिस्टेंट हैज टू टेस्ट विच फिल इट इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट में फिल कर रहा है। एक वेस्ट पाइप है, ठीक है ना, जो उसको खाली करेगा, और तीनों अगर टैप को एक साथ ओपन कर दे तो टोटल फिल होने में कितना टाइम लग रहा है? 20 मिनट्स लग रहा है। तो पूछा क्या है? हाउ लॉन्ग विल द बेस्ट पाइप टेक टू एम्प्टी द फुल सिस्टर्न। तो हम मान लेते हैं कि इसको, जो बेस्ट पाइप है, फुल सिस्टर्न को खाली करने में कितना टाइम ले रहा है? एक्स मिनट ले रहा है, ठीक है। तो बताओ उसका जो फिल करने वाले टैप हैं उनको कितना टाइम लगेगा? उनका 1 मिनट का वर्क कितना हो जाएगा? 1/12, दूसरे का 1/15, इसका 1/12, दूसरे का 1/15, और बेस्ट पाइप का 1 मिनट का वर्क 1/x। टोटल मिला के कितना हो रहा है? टोटल 20 मिनट्स लग रहे हैं, तो 1/20 पार्ट, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/12 प्लस 1/15 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/x। एलसीएम 60, 12 5 जा प्लस 15 4 जा माइनस 3, 1/x, ठीक है। 5 4 9, तो कितना आ गया? 6/60, दैट इज 1/10। तो यहाँ पर आ गया 1/10 इज इक्वल टू 1/x। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 10। तो 10 मिनट। तो बेस्ट पाइप को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। चलिए नेक्स्ट वन। A tap can fill a tank in 10 minutes and another can empty it in 6 minutes. If the tank is already 2/5 full and both the taps are open together, tank be filled or emptied. How long will it take to before the tank is either filled completely or emptied completely, as case may be? देखिए क्वेश्चन में समझिए ध्यान से, क्या बोला? एट अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स, वो 10 मिनट में भर सकता है। एंड अनदर कैन एम्प्टी इन 6 मिनट, खाली करने वाले को टाइम कितना लग रहा है? 6 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो इफ द टैंक इज ऑलरेडी 2/5 फुल एंड बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर, पहले से वो 2/5 फुल है और दोनों टैप को हम एक साथ ओपन कर दे रहे हैं, विल द टैंक बी फिल्ड और एम्प्टीड? पहले तो पूछा है कि टैंक खाली होगा कि भरेगा। तो आप यहाँ पर देखो तो 10 मिनट क्या ले रहा है? किसमें? भरने में ले रहा है, और जबकि 6 मिनट किसमें ले रहा है? खाली करने में। और मैं पीछे हमने ये सोचा था कि भाई 10 मिनट जो भरने वाला है उसको अगर मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पर क्या है? जो भरने वाला टाइम वो ग्रेटर देन और खाली करने वाला टाइम जो 6 है, ठीक है। तो एक्स ग्रेटर देन वाई हो गया ना, यानी जो इनलेट पाइप है वो स्लोअर है आउटलेट पाइप से, यानी आउटलेट पाइप क्या है? फास्टर है। अगर आउटलेट पाइप फास्टर है यानी खाली करने का रेट ज्यादा है ना, वो जल्दी खाली कर लेना 6 मिनट में, उसको 6 मिनट लग रहा है खाली करने में, जबकि भरने में कितना लग रहा है? 10 मिनट लगेगा। तो इसका मतलब है कि फास्ट क्या है? आउटलेट पाइप फास्टर है, तो वो टैंक क्या होगा? खाली होगा, एम्प्टीड होगा। और अगर x ग्रेटर देन y होता है तो हम क्या करते हैं? 1/y माइनस 1/x, ये क्या आता है? 1 मिनट का या 1 आवर का वर्क आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? टैंक बोल रहा है 2/5 फुल है और दोनों पाइप को हम एक साथ ओपन कर दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? 1/y माइनस 1/x, यानी कितना होगा? 1/6, ठीक है ना। यानी पार्ट एम्प्टीड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना पार्ट क्या होगा? खाली होगा। तो क्या आ जाएगा? 1/6 माइनस 1/10, दैट इज 35 माइनस 3, 1/15। तो 1 मिनट में कितना पार्ट उसका क्या हो रहा है? 1/15 पार्ट क्या हो जा रहा है? खाली हो रहा है, ठीक है ना। तो फुल टैंक एम्प्टीड इन 15 मिनट, यानी पूरा का भरा टैंक है तो 15 मिनट में क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो अभी क्या बोला है हमको कि कितना पार्ट फिल है? 2/5 पार्ट फिल है उसका, है ना, 2/5 पार्ट फिल है। तो जब 2/5 पार्ट भरा हुआ है तो 15 मिनट में पूरा टैंक खाली हो रहा है। तो 2/5 पार्ट को खाली होने में कितना टाइम लगेगा? 2/5 इंटू 15, तो कितना का? 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, दैट इज 6 मिनट, यानी 6 मिनट में पूरा टैंक क्या हो जाएगा? फिर खाली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन।
An electric pump can fill a tank in 3 hours because of a leak in the tank. It took 3 1/2 hours to fill the tank. If the tank is full, how much time will the leak take to empty? देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक पंप कैन फिल अ टैंक इन 3 hours बिकॉज ऑफ ए लीक इट इन द टैंक इट टुक 3 1/2 hours टू फिल द टैंक। वैसे वो 3 घंटे लेता फिल करने में, लेकिन एक लीक की वजह से वो 3.5 घंटे ले रहा है। ठीक है ना। इफ द टैंक इज फुल, हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट? अगर पूरा टैंक फुल हो तो लीक की वजह से खाली होने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई पूरा टैंक अगर फुल है तो उसको खाली होने में, लीक टेक टू एम्प्टी इट, इसको कितना टाइम लग रहा है? एक्स आर लग रहा है। एक्स आर में वो पूरा खाली कर देगा, हमने ये अज्यूम कर लिया। अब क्योंकि दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, टैंक फिल भी हो रहा है, लीक भी अपना काम कर रहा है, तो 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा? 1/3 माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना? 1/2। टोटल इतना टाइम लगता है, तो 3 2 6 +1 7, 7/2। ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा 1 आवर का वर्क दोनों का कंबाइंड, तो 2/7 हो जाएगा। यानी 1/3 माइनस 2/7 इज इक्वल टू 1/x। तो कितना हो गया? एलसीएम कितना आ गया? 21। तो 7 - 6 इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया? 21 आवर्स। यानी 21 घंटे में जो लीक है उस पूरे फुल टैंक को खाली कर देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Two pipes can fill a cistern in 14 hours and 16 hours respectively. The pipes are opened simultaneously, and it is found that due to leakage in the bottom, it took 32 minutes more to fill the cistern. When the cistern is full, in what time will the leak emptied it? देखो क्या बोल रहा है, टू पाइप्स कैन फिल अ सिस्टम इन 14 आवर्स एंड 16 आवर्स रिस्पेक्टिवली। दोनों पाइप कितना टाइम लेते? 14 आवर्स 16 आवर्स। ठीक है, तो आप ये बताओ, वर्क डन बाय टू पाइप इन 1 आवर। दोनों पाइप 1 घंटे में कितना काम करेंगे? तो ये पहला वाला 1/14 पार्ट फिल करेगा, दूसरा वाला 1/16 पार्ट फिल करेगा। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा इसका 16 × 7। ठीक है ना, 7 2 ज़ा 14, तो 8 आ गया, और प्लस कितना हो जाएगा? 16 है ना, तो 7 आ जाएगा। यानी कितना आ गया ये? 15/112। ठीक है ना, तो 1 घंटे में दोनों पाइप मिलके 15/112 पार्ट फिल करेंगे, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों पाइप मिलके टाइम कितना लेंगे पूरा टैंक को फिल करने में? टाइम टेकन बाय टू पाइप, है ना। तो कितना आ जाएगा? 1/2/15 आवर्स। इतना टाइम लेंगे दोनों दोनों पाइप अगर एक साथ उसको ओपन करते हैं तो फुल करने के लिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? अगर उसको 15 से डिवाइड करें तो बोलो कितना हो गया? 15 7 जा, और कितना बच रहा है? 7/15 आवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब यही तो हो गया 7 आवर्स, और इसको हम मिनट में चेंज चेंज करें तो कितना आएगा? 7/15 × 60, ये मिनट में आ जाएगा। तो इसका मतलब 7 आवर्स। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 4 7 जा 28, 28 मिनट। यानी जो टोटल टाइम लग रहा है अभी, दोनों जो जो दोनों पाइप है वो कितना टाइम लेंगे? 7 आवर 28 मिनट लेंगे, लेकिन लीकेज की वजह से 32 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है ना। तो ड्यू टू लीकेज टोटल टाइम कितना लगेगा भाई? तो ये कितना था? 7 आवर 28 मिनट, और प्लस कितना? 32 मिनट। तो कितना आ गया? 8 आवर्स हो गया ना। 1 घंटे ही हो गए, 7 घंटे ही हैं, तो टोटल 8 आवर्स। तो लीकेज की वजह से उसको फिल होने में टोटल कितना लगेगा? 8 घंटे। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है आगे क्वेश्चन में? ये बोल रहा है कि
It is found that due to leakage in the bottom, it took 32 minutes more to fill the cistern. When the cistern is full, in what time will the leak empty it? अगर cistern full है तो empty होने में उसको कितना टाइम लगेगा उस लीक की वजह से? ठीक है, तो मान लो एक्स आर लग रहा है, इस लीक की वजह से उसको खाली होने में कितना टाइम लग रहा है? एक्स आर लग रहा है। ठीक है ना, तो अब लीक के साथ वर्क करेगा, टोटल टाइम कितना लग जाएगा? 8 घंटे। तो दोनों मिलके कितना कितना काम वर्क कर रहे थे? 15/112। तो ये कितना आ जाएगा? 15/112, ये दोनों पाइप और -1/x लीक की वजह से इज इक्वल टू कितना? 8 घंटे लग रहा है ना, तो 1/8। ठीक है, तो कितना आ गया ये? 15/112 - 1/8 इज इक्वल टू कितना? 1/x। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 112 एलसीएम हो जाएगा, तो कितना आ गया? 15 माइनस कितना हो गया? 8 1 जा 8, 8 4 जा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया? 112 आवर्स, यानी 112 घंटे में उस लीक की वजह से पूरा फुल टैंक खाली हो जाएगा। ठीक है, A pipe can empty a tank in 40 minutes. A second pipe with diameter twice as much as that of the first is also attached with the tank to empty it. How much time will the two pipes together take to empty the tank? देखो समझते हैं क्या बोल रहा है। A pipe can empty a tank in 40 minutes. A second pipe with diameter twice as much as that of the first is also attached with the tank to empty it. अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। A second pipe with diameter as much as that of the first, ठीक है ना, ट्वाइस है डायमीटर, ट्वाइस एज मच एज दैट ऑफ द फर्स्ट। तो डायमीटर क्या हो रहा है? डबल हो जा रहा है सेकंड पाइप का। तो आप ऐसा समझो, ये सपोज ये फर्स्ट पाइप हो गया, ये वो सेकंड पाइप है, तो इसका ये डायमीटर मान लो डी है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? ये 2d हो जाएगा, हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया इज इक्वल टू कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूँ, d/2 का स्क्वायर। रेडियस को मैं d/2 बोल सकता हूँ ना, तो पाई d/2 स्क्वायर, इसका मतलब कितना आ गया? पाई/4 डी स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो पाई/4 कांस्टेंट है, यानी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और मैंने आप बताया था आपको कि ये टाइम होता है, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एरिया। तो यहाँ पर टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? एरिया की जगह कितना है? ये डी स्क्वायर। तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। अब यहाँ बोल रहा है कि डायमीटर डबल हो जा रहा है, तो जब यहाँ डायमीटर डबल हो जाएगा तो 2d² कितना हो गया? 4d²। अरे ये डबल कर रहे हैं ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, तो टाइम कितना हो जाएगा? 4 टाइम कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना ये। टी और डी में कैसा है? टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। तो अगर मैं डी को क्या कर रहा हूँ? डबल कर रहा हूँ, तो टाइम 1/4 हो जाएगा, है ना। डी डबल यानी डी की जगह 2 रखेंगे तो 1/2² 4 हो गया ना। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ? डायमीटर को डबल कर रहा हूँ, तो टाइम 1/4 हो जाएगा। डायमीटर को अगर मैं ट्रिपल करता तो टाइम कितना हो जाता? है ना, अगर इसको ट्रिपल का तो 3² 9, नाइन्थ पार्ट कम हो जाता, वो 1/9 हो जाता। ये बात समझ में आ गई? तो टाइम क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। डायमीटर डबल, अगर मैं इसको डबल कर रहा हूं, है ना, तो ये टाइम है वो क्या हो जाएगा? टाइम 1/4 हो जाएगा। ये डबल तो टाइम 1/4। यहां पर टाइम कितना लग रहा था पहले वाले केस में? 40 मिनट। यहाँ टाइम कितना लग रहा था? 40 मिनट, जब उसका डायमीटर कम है। डायमीटर में डबल किया, अब ये कितना टाइम लेगा एम्प्टीड करने में? 10 मिनट, इसका 1/4। तो इस समय टाइम कितना लगेगा? 10 मिनट लगेगा। और दोनों को अगर मैं एक साथ ओपन करता हूं तो टैंक कितने टाइम में एम्प्टीड होगा? तो क्या हो जाएगा बोलो? 1/40 प्लस 1/10। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, यानी कितना? 5/40, दैट इज 1/8। तो दोनों अगर को एक साथ ओपन कर रहा हूं तो
कितना, 1 मिनट का वर्क कितना होगा, 1/8 पार्ट, 1 मिनट में 1/8 पार्ट खाली करेंगे, यानी टोटल टाइम कितना लगेगा, 8 मिनट। 8 मिनट में दोनों मिलकर खाली। ठीक है। A tank 9 feet by 5 feet by 2 feet is fitted with an inlet pipe and exhaust pipe. The inlet pipe powers 576 cubic inches of water per minute, and the exhaust pipe can empty its full tank in 3 hours. If the tank is full and both the pipes are open, how many hours will it take to empty it? चलिए देखिए, समझते हैं इस क्वेश्चन को। A tank 9 feet by 5 feet by 2 feet is fitted with an inlet pipe and exhaust pipe. The inlet pipe powers 576 cubic inches of water per minute, and the exhaust pipe can empty full tank in 3 hours. तो हमें टैंक दिया है, वो उसकी डायमेंशन दे दी 9/5/2 फीट। इसके समझ में आ रहा है कि वो कैसा है, डायमेंशन समझ में आ रहा है कि टैंक कैसा, क्यूबॉइडल टैंक है, यानी कुछ इस तरह का वो टैंक है। ठीक है ना, कुछ क्यूबॉइडल टैंक है। तो इसकी डायमेंशन हमें दे दी है, क्या क्या दे दिया है, 9/5/2 फीट, यानी अगर इसकी लेंथ ये 9 फीट है, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 5 फीट है, और ये कितनी है, हाइट कितना दे दिया, 2 फीट दे दी। सपोज मुझे ऐसा दिया हुआ है। ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक इनलेट पाइप लगा हुआ है, तो जो इनलेट पाइप लगा हुआ है उससे किस रेट से पानी आ रहा है, 576 क्यूबिक इंचेस पर मिनट, है ना, किस रेट से आ रहा है, 576 क्यूबिक इंचेस पर मिनट, ये इस रेट से पानी आ रहा है। मतलब मुझे टाइम नहीं दिया, ये बता दी कि भाई 1 मिनट में 576 क्यूबिक इंचेस इसमें वाटर आएगा। और जो आउटलेट पाइप है वो बोल दिया कि वो तो भाई इसको 3 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है ना, इसको खाली होने में कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे लग रहे हैं। तो मैं कहीं से ये निकाल लूं कि इसको भरने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मुझसे फाइनली पूछा क्या, इफ द टैंक इज फुल एंड बोथ द पाइप्स आर ओपन, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू एम्प्टी इट। अच्छा, इसमें ये बोल रहा है कि कितने टाइम में, अगर पूरा टैंक भरा हो और दोनों पाइप को ओपन करें, कितने टाइम में खाली होगा। इसका मतलब ये पक्का है कि जो खाली करने का टाइम आएगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। अरे, खाली करने का टाइम ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, भरने का टाइम ज्यादा आएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, टैंक खाली हो रहा है ना, तो टैंक भरने का क्या होगा, ज्यादा होगा, खाली होने का टाइम कम होगा। भाई टाइम कम होगा तभी तो क्या होगा, दोनों को एक साथ ओपन करेंगे तो खाली कर पाएगा ना। तो ये पक्का है कि जो भरने वाला जो टाइम आएगा वो 3 आवर्स, 3 आवर्स से तो क्या आएगा, बड़ा आएगा, ऊपर आएगा। 3 आवर्स से वो टाइम ज्यादा होना चाहिए। अब वो टाइम निकाले कैसे, तो उसके लिए अब देखो, आप एक चीज समझो, मुझे इसका वॉल्यूम पता है, तीनों डायमेंशन दे दी, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L/B/H, है ना, लेंथ विड्थ इंटू हाइट, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा बोलो, 9/5/2 क्यूबिक फीट। ठीक है ना, ये वॉल्यूम निकाल रहा है तो किस में आएगा, क्यूबिक फीट में। तो ये वॉल्यूम आया अभी इसका, ये मुझे फीट में दिया हुआ है, ये मुझे इंचेस में दिया हुआ है। अब मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए मुझे रिलेशन दिया हुआ 576 क्यूबिक इंचेस पर मिनट। 1 मिनट में कितना पानी आ रहा, 576 क्यूबिक इंचेस के बराबर। तो मैं क्या करूं, टोटल वॉल्यूम को इस 1 मिनट में कितना पानी आ रहा है उससे डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम मिल जाएगा मिनट में। नहीं आई बात समझ में, फिर से समझो। अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं कि इसमें ये टोटल जो पानी आता है वो 10 मग पानी आ रहा है, क्या बोल रहा हूँ कि इसका जो वॉल्यूम है वो 10 मग के बराबर है। एक मेरे पास कोई फिक्स मग है, तो 10 मग के बराबर इस टैंक में पानी आ रहा है, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई 1 मिनट में 1 मग पानी आ रहा है इनलेट पाइप से। क्या बोला मैंने, 1 मिनट में 1 मग पानी आ रहा है इनलेट पाइप से, और टोटल इसमें 10 मग पानी आएंगे, तो मैं 10 मग पानी को एक उससे डिवाइड कर दूं तो टोटल 10 आ जाएगा ना इन 10 मिनट। भाई 1 मिनट में 1 मग पानी आ रहा था, तो 10 मिनट लगेंगे ना 10 मग पानी डालने के लिए, तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यानी इसके वॉल्यूम को मुझे इससे डिवाइड करना है।
ठीक है, तो देखो, तो क्या करेंगे हम, टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना है। अब ध्यान ये रखना है कि वॉल्यूम मुझे क्यूबिक फिट में दिया और ये मुझे क्यूबिक इंचेस में दिया हुआ, तो सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 1 फीट इज इक्वल टू कितना होता है, 12 इंच होता है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना है, 9/5/2, सबको इंच में करेंगे तो इंटू 12 अब ये किस में आ गया, ये क्यूबिक इंचेस में आ गया वॉल्यूम। और एक क्यूबिक इंचेस का ये दिया हुआ 576 क्यूबिक इंचेस पर मिनट, तो किससे डिवाइड कर देंगे, 576 से, तो ये 576 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर किस में आएगा, अभी ये मिनट में आएगा आंसर। ठीक है ना, अभी किस में आ रहा है, मिनट में आ रहा है। अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो आंसर किस में आ जाएगा, सीधे आवर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए, 9 × 5 × कितना, 2 × 12 × 12 × 12 डिवाइडेड बाय 576 इंटू 60। अब किस पे आंसर आएगा, सीधे आर्स में आ जाएगा, 60 से डिवाइड कर दिया तो। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए कितना, ये देखिए 12 × 2 कितना हो गया, 12 × 2 = 24, ये 24 का स्क्वायर है 576, तो ये भी 24 आ गया। ठीक है, 12 × 5 = 12 × 2 = फिर 5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो सीधे 9/2 आ गया। कितना आ गया, 9/2 आवर्स, यानी 9/2 आवर्स में वो टैंक क्या होगा, फिल होगा इनलेट पाइप से। अब हमसे क्या बोला, अब देखो यहाँ पर ये आया ना 9/2 आवर्स, 4.5 घंटे आया ना, यानी जो आउटलेट पाइप जो कितने 3 घंटे में खाली कर रहा था, और वो कितना इनलेट पाइप कितने टाइम में भरेगा, 4.5 घंटे में, तो बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो दोनों पाइप को अगर मैं एक साथ ओपन करता हूं, ठीक है, वर्क डन बाय 2 पाइप्स, दोनों पाइप अगर एक साथ काम करते हैं तो कितना टाइम लेंगे, तो बताओ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस इसका रेसिप्रोकल 9/2 का, तो 2/9, तो कितना आ गया 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो, 3 - 2 दैट इज 1/9। तो दोनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने टाइम में टैंक खाली होगा, 1 घंटे में 1/9 पार्ट खाली होगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 9 आवर, तो 9 घंटे में पूरा खाली हो जाएगा, तो आंसर होगा 9 आवर्स। ठीक है, if two pipes function simultaneously, the reservoir will be filled in 12 hours. The second pipe fill the reservoir in 10 hours faster than the first. How many hours does it take the second pipe to fill the reservoir? देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ टू पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली द रिजर्वेयर विल बी फिल्ड इन 12 आवर, दोनों पाइप एक साथ वर्क कर रहे हैं तो 12 घंटे लग रहे हैं। द सेकंड पाइप फिल द रिजर्वेयर 10 आवर फास्टर देन द फर्स्ट, है ना, सेकंड पाइप क्या 10 आवर फास्टर है, 10 आवर फास्टर है, मतलब इसका क्या हुआ कि उसको 10 घंटे कम लगेंगे उसको फिल करने में। हाउ मेनी आवर डज इट टेक टू द सेकंड पाइप टू फिल द रिजर्वेयर, तो सेकंड पाइप को कितना टाइम लगेगा, है ना, लेट द फर्स्ट पाइप टेक एक्स आवर टू फिल द रिजर्वेयर, है ना, सो सेकंड पाइप टेक x - 10 आवर, वो कितना फास्ट है, 10 आवर फास्टर है, तो 10 घंटे उसको कम लगेगा, और दोनों के एक साथ ओपन कर रहे हैं तो 12 घंटे लग रहा है ना, तो क्या हो जाएगा जब दोनों को एक साथ ओपन करेंगे तो वर्क डन बाय 2 पाइप, 1/x प्लस 1/x - 10 इज इक्वल टू 1/12। इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ गया यहाँ पर, x² माइनस 10x x - 10 प्लस x इज इक्वल टू 1/12, तो कितना हो गया, -10 अपॉन कितना, x² माइनस 10x इज इक्वल टू 1/12, तो दैट इज 24x माइनस
120 is equal to x square minus 10x, that is x square minus 34x माइनस उधर ट्रांसफर करेंगे तो 120 इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 4x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, या तो 30 या फिर x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 4। अब क्योंकि ये दूसरा वाला पाइप है 10 आवर फास्टर है, तो अगर 4 माइनस 10 करेंगे तो नेगेटिव में पहुंच जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी यहाँ क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या लेंगे 30 लेंगे, और उसको सेकंड पाइप का पूछा हुआ है, तो सेकंड पाइप कितना x माइनस 10 आर लेता है, तो इसका मतलब कितना हो गया 30 माइनस 10 दैट इज 20 आर। तो सेकंड पाइप को 20 घंटे लगेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वन। Two pipes A and B can fill a tank in 12 minutes and 15 minutes respectively, while a third pipe C can empty the full tank in 20 minutes. All the three pipes are open in the beginning. However, pipe C is closed 6 minutes before the tank is filled. In what time will the tank be full? देखो क्वेश्चन समझो ध्यान से। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक 12 मिनट्स एंड 15 मिनट रिस्पेक्टिवली, 12 मिनट और 15 मिनट लगा रहा है। while a third pipe C can empty the full tank in 20 minutes. ठीक है, all the three pipes are open in the beginning, एक साथ तीनों पाइप को ओपन कर रहे हैं हम। however pipe C is closed 6 minutes before the tank is filled, पूरा टैंक भरने से 6 मिनट पहले उसको बंद कर दे रहा है। तो अगर मान लो टोटल जो भी टाइम लग रहा है उससे जो खाली करने वाला वो 6 मिनट कम ले रहा है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि एंड टाइम में क्या पूछा है, इन व्हाट टाइम विल द टैंक बी फुल। सपोज उसको एन मिनट लग रहे हैं फुल करने में, लेट द आफ्टर एन मिनट, आफ्टर एन मिनट्स टैंक विल बी फुल। ठीक है, एन मिनट के बाद हम ये मान ले रहे हैं कि टैंक क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया भाई, जो पहला वाला पाइप है जो भर रहा है वो तो उसने एन मिनट तक वर्क किया है, दूसरे वाले पाइप ने भी एन मिनट तक वर्क किया है, तीसरे पाइप ने एन माइनस 6 मिनट तक वर्क किया है। 6 मिनट का 6 मिनट पहले बंद कर दिया था हमने। तो पहले वाले पाइप का जो 1 मिनट का वर्क है वो कितना है, 1/12 होगा कि नहीं होगा, 1/12। दूसरे का कितना है 1/15, तीसरा कितना है जो खाली कर रहा है 1/20। इसने पूरे एन मिनट तक वर्क किया हुआ है। 1 मिनट में 1/12 पार्ट ये फिल करता, तो एन मिनट में n/12 पार्ट फिल करेगा। दूसरा 1 मिनट में 15 पार्ट फिल कर रहा है, 1/15 पार्ट, तो एन मिनट में n/15 पार्ट फिल करेगा। दोनों को ऐड कर दिया। तीसरा खाली कर रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको टाइम 6 मिनट कम लग रहा है, तो n-6 इज इक्वल टू व्हाट, 0 या 1। क्या बोल रहा है लास्ट में, इन व्हाट टाइम विल द टैंक बी फुल। फुल हो रहा है तो 1, एम्प्टीड होता तो 0। सॉल्व कर दो बस इसको आप। एलसीएम कितना आ गया 60, 12 5 जा दैट इज 5n प्लस 15 4 जा 4n माइनस 23 जा, यानी कितना आ गया 3n प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू कितना 1। 5 4 9 3 6n प्लस 18 इज इक्वल टू कितना 60। तो 60 माइनस क्या करेंगे 18, तो 6n इज इक्वल टू 60 माइनस 18 42, दैट इज n इज इक्वल टू 7 मिनट, यानी 7 मिनट लगेंगे उस टैंक को फुल होने में। ठीक है, a cistern has 3 pipes A, B and C. A and B can fill it in 3 hours and 4 hours respectively, while C can empty the completely filled cistern in 1 hour. If the pipes are open in order 3, 4 and 5 p.m. respectively, at what time will the cistern be empty? देखो समझते हैं। A cistern has 3 pipes A, B and C. A and B can fill the tank in 3 hours and 4 hours respectively, while C can empty completely filled cistern in 1 hour. ठीक है ना, 1 घंटे में खाली कर रहा है। If the pipes are open in order 3, 4 and 5 p.m. respectively, at what time will the cistern be empty? कितने टाइम में सिस्टम खाली होगा। जब सिस्टम खाली हो रहा है इसका मतलब खाली करने का टाइम क्या होगा, वो
कम होगा, बाकी दोनों के कंपेयर में दोनों को ऐड करने के बाद भी खाली करने का टाइम क्या आएगा, कम आएगा। 1 आवर वर्क की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो अपन ये मान लेते हैं, लेट द सिस्टम will be empty after x आर, है ना, आफ्टर एक्स। किससे हम इसको रेफरेंस, किस टाइम को ले लें हम, 5 PM को रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है ना, 5 PM के बाद, ठीक है। तो लेट द सिस्टम विल बी एम्प्टी आफ्टर एक्स आर, ठीक है। तो हम किसको रेफरेंस लेके चल रहे हैं, 5 PM को, आफ्टर एक्स आर ऑफ 5 PM। तो 5 PM के बाद एक्स घंटे के बाद सिस्टम क्या हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखो 1 घंटे लग रहा है उसको खाली करने में, है ना। क्या बोल रहा है, ए बी सी, 3 पाइप है, ए बी एंड सी। तो तीसरा वाला पाइप खाली कर रहा है, ठीक है ना, उसको 1 घंटे लग रहा है, दोनों पाइप फिल कर रहे हैं, लेकिन फाइनली सिस्टम क्या हो रहा है, एम्प्टीड हो रहा है ना। इसका वाला खाली करने का रेट क्या होगा, उसमें टाइम कम लग रहा होगा, खाली करने वाला टाइम कम होगा ना। तो हम क्या मान ले रहे हैं कि 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद कितना, एक्स आर के बाद वो सिस्टम क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये बताओ, जो थर्ड पाइप है वो 1 घंटे, उसका 1 आवर का वर्क कितना होगा, 1/1 भाई। 1 घंटे में खाली कर रहे हैं तो 1 आवर का वर्क कितना होगा, 1/1। जो पहला वाला सिस्टम है उसका कितना है, वो 3 घंटे और 4 घंटे ले रहा है, तो 1/3। और इसका कितना होगा, 1/4 होगा कि नहीं होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि ये वाला मैंने 5 बजे, ये सी वाला था, ये 5 PM पे स्टार्ट किया है, ये सपोज ये ए वाला है, ये किस पे स्टार्ट किया है, बी, ये 1/3 किसका लिया था अपन ने, ए का था ना। तो ए कितने बजे स्टार्ट कर रहे हैं अपन, 3 बजे। ये 3 PM पे स्टार्ट हुआ है और ये 4 PM पे स्टार्ट हुआ है। मतलब ये कितना हो गया, ये बी था, ये हमारा ए है और ये सी है। तो ये 5 बजे के एक्स घंटे बाद इतना टाइम ले रहा है, तो इससे कितना टाइम इसने वर्क किया है, एक्स आर, तो XY1। इसने कितना वर्क किया है, जो पाइप ए है, 3 बजे के बाद। तो 3 बजे का, तो 5 से एक्स घंटे बाद लिया ना, 2 घंटे इसने एक्स्ट्रा काम किया है, तो कितना आ जाएगा, x+2। ये 4 बजे से स्टार्ट हो गया पाइप, 1 घंटे इसने एक्स्ट्रा काम किया है, यानी x+1। अब क्योंकि क्या हो रहा है, पूरा टैंक खाली हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों के सम को। अरे ये तो भरने वाले पाइप थे ना, ये खाली करने वाला है, तो इसमें से इन दोनों के सम को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 आवर का वर्क आ जाएगा। सॉल्व करें जरा कितना आता है, देखिए तो कितना हो जाएगा, ये 12 एलसीएम आ जा रहा है, ठीक है ना। और इज इक्वल टू कितना होगा, खाली हो रहा है तो 0, तो 12 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x माइनस, यहां पर कितना आ जाएगा, ये 4 2 8, 8x प्लस 8, सॉरी 4x होगा ना, 4x प्लस कितना 4 और प्लस 3x प्लस 3, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना 0। 4x प्लस 8, तो कितना आ गया 12x, 4 प्लस 3 7x, 12 माइनस 7 कितना हो गया 5x, और माइनस यहाँ पर देखो कितना 8 और 3 11, माइनस 11 इज इक्वल टू कितना 0। तो कितना आ गया x इज इक्वल टू 11/5 आवर्स। तो 11/5 आवर्स बाद, तो 11/5 आवर्स का मतलब कितना हो गया, x इज इक्वल टू 11/5 आ रहा है ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे 2, 1/5, इसका मतलब 2 आवर्स, ठीक है ना। और 1/5 इंटू क्या कर दिया हमने 60, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 2 आवर्स 12 मिनट। तो 2 घंटे 12 मिनट के बाद वो क्या होगा, सिस्टम पूरा एम्प्टीड हो जाएगा। 5 बजे के बाद, आफ्टर 5 PM, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आफ्टर 5 PM, 2 आवर 12 मिनट, कितना आ जाएगा बोलो, ऐड कर देंगे 7 घंटे और 7:12 PM, 7:12 पर वो टैंक पूरा खाली हो जाएगा। तो टाइम क्या आएगा, 7:12 PM।
चलिए, 3 pipes A, B, and C are attached to a tank. A and B can fill it in 20 and 30 minutes respectively, while C can empty it in 15 minutes. If A, B, and C are kept open successively for 1 minute each, how soon will the tank be filled? चलो अब देखो समझते हैं अपन, है ना। थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है? 3 pipes A, B, and C are attached to a tank. A, B can fill it in 20 and 30 minutes, while C empty it in 15 minutes. ठीक है ना? If A, B, and C are kept open successfully for 1 minute each, how soon will the tank be filled? है ना, टैंक भी filled। कितने टाइम में पूरा टैंक फिल होगा मुझे ये बताना, और एक एक मिनट के इंटरवल पे मैं पाइप को चालू कर रहा हूँ। ठीक है, वर्क डन फॉर फर्स्ट 3 मिनट। वर्क डन फॉर फर्स्ट 3 मिनट। बताओ, पहले 3 मिनट में पहला वाला पाइप यानी 1/20 पार्ट फिल करेगा, फिर दूसरा वाला 1/30 पार्ट फिल करेगा, और तीसरा वाला 15 मिनट में खाली करता है तो -1/15। ओके, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 60। तो ये कितना आ जाएगा? 3 + 2 - 4 यानी 1/60। यानी पहले 3 मिनट में 1/60 पार्ट इसका फिल हो रहा है ना। पहले 3 मिनट में 1/60 पार्ट फिल हो रहा है, हमें पूरा फिल करना है। ये कितना है पहले 3 मिनट में? आप लोगों में से कई लोगों के आंसर आ रहा है कितना? 180 मिनट। क्यों? क्योंकि इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 60/60 1 आ गया यानी टैंक फुल हो गया। तो 60 इंटू, क्योंकि 1/60 पार्ट फिल करने में 3 मिनट लग रहे हैं, तो इंटू 60 करेंगे तो 60 इंटू 3 180 मिनट। पर आप ये सोचो ना बेटा कि जो लास्ट वाला पाइप है, थर्ड वाला, वो तो खाली कर रहा है ना। अगर आपने उसको कितना टाइम चला दिया? 3 घंटे चलाया है अगर, यानी कितना? 60 इंटू 3 180 मिनट। तो जो 180th मिनट होगा उसमें तो खाली हो जाएगा ना वो, फिर पूरा कहाँ भरा रह गया? वो भर तो उससे पहले ही जा रहा है टैंक, समझ रहे हो? उससे पहले ही भर जा रहा है। अब ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं वर्क डन बाय फर्स्ट 2 पाइप, इन 2 मिनट। अब देखो, जो पहले 2 पाइप हैं जो कि भर रहे हैं, उनका वर्क डन कितना होगा? तो यही आएगा ना, 1/20 + 1/30, दैट इज, ठीक है ना, 3 + 2 कितना आ गया? 5/60। यानी पहले 2 मिनट में वो जो पहले 2 पाइप में, वो उस टैंक का 5/60 पार्ट फिल कर रहे हैं। ठीक है ना। तो भाई थर्ड पाइप को लास्ट में जाके उसको चालू करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अब इसको सोचो, 1/60 पार्ट फिल करने में कितना टाइम लग रहा है? 1/60 पार्ट इसको फिल करने में कितना टाइम लग रहा है? 3 मिनट लग रहा है, तीनों को जब हमने ओपन किया है। इसमें अगर मैं 55 का मल्टीप्लाई करूं, मतलब इसको 60 के क्लोज ले जाना है, और लास्ट के अगर 2 पाइप जब जब पहले 2 पाइप चालू कर रहा हूं तो 5/60 पार्ट को फिल कर रहे हैं ना वो। तो अगर मैं इसको 60th के क्लोज ले रहा हूं, मैं इसको 55 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1/60 इंटू 55 पार्ट, यानी कितना हो गया? 55/60 पार्ट। इसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा? 3 इंटू 55 मिनट। ये बात समझ में आई? इसका मतलब हो गया कि 55/60 पार्ट इसको फिल करने में टोटल टाइम कितना लग रहा है? बोलो। 165 मिनट। यानी कितना पार्ट फिल हो गया? 55/60 पार्ट फिल हो चुका है। रिमेनिंग कितना बचा? बोलो रिमेनिंग, यानी 1 - 55/60, और दैट इज कितना? 60 - 55 कितना आ गया? 5/60 पार्ट। तो 5/60 पार्ट ये रिमेनिंग है, और इसको कितने, ये 5/60 पार्ट रिमेनिंग है, तो इसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। अगले 2 मिनट में ये फिल हो जाएगा, यानी 165 मिनट ये लग रहे थे और 2 मिनट ये, तो यानी कितना आ गया? 167 मिनट। और 167 मिनट का मतलब कितना हो गया? 120 मिनट + 47 मिनट, यानी 2 आवर्स 47 मिनट। तो 2 घंटे 47 मिनट में वो टैंक क्या हो जाएगा? पूरा फिल हो जाएगा।
3 घंटे तक नहीं पहुंचेगा, 180 मिनट तक नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जो तीसरा वाला पाइप है उसके बाद तो खाली कर देगा, भर तो वो यही चुका है। फिर अगला टैप चालू कर दोगे तो खाली हो जाएगा ना। ठीक है ना, तो वो कहां पर भर चुका है? वो 2 घंटे 47 मिनट में। इसको ऐसा भी सोच सकते हो आप, समझना ध्यान से थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को हम ऐसा भी सोच सकते हैं क्या, कि मान लो वो ये टैंक है, ठीक है, ये वो टैंक है। तो पहला वाला जो पाइप है, 3 पाइप है यहां पर, ए बी एंड सी। पहला वाला टैंक क्या कर रहा है? इसको फिल कर रहा है। कितने टाइम में? इसको कितना टाइम लग रहा है बताओ? पहले वाले को 20 मिनट, इसको 30 मिनट। ठीक है ना। और तीसरा पाइप जो खाली कर रहा है उसको कितना टाइम लग रहा है? 15 मिनट। ठीक है। क्या बोला मैंने कि इसको कितना टाइम लग रहा है? पहले वाले को 20 मिनट, ये इसको फिल करने में ना, फिल करने में 20 मिनट लग रहा है। दूसरे को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है? 30 मिनट। और तीसरे को खाली करने में कितना टाइम लग रहा है? 15 मिनट। ठीक है। अब आप ये सोचो, 20, 30 और 15, इसका एलसीएम कितना होगा? 60। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि भाई जो मेरा टैंक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 60 लीटर है। इसकी कैपेसिटी कितना मान लिया मैंने? 60 लीटर है। 60 कहां से आया? 20, 30 और 15 का एलसीएम है। तो इस टैंक की कैपेसिटी 60 लीटर है पूरा। अब आप ये बताओ मुझे, जो पहला वाला टैंक है, पहला वाला जो पाइप है, वो 20 मिनट में इसको पूरा फिल कर देगा? कर देगा 20 मिनट में फिल? तो अगर इसको 20 मिनट में फिल कर रहा है तो किस रेट से फिल कर रहा है वो? 20 मिनट में पूरा, यानी 3 लीटर पर मिनट। इस क्या, 3 लीटर पर मिनट इस रेट से फिल कर रहा है ना। 1 मिनट में 3 लीटर, तो 1 मिनट में 3 लीटर फिल करेगा, तो इसका मतलब 20 × 3 60 लीटर पूरा फिल कर देगा। दूसरा वाला किस रेट से फिल कर रहा है? तो 30 मिनट में पूरा टैंक को फिल कर देता है, तो इसका मतलब 2 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में अगर ये 2 लीटर फिल करता तो 30 मिनट लगते पूरे टैंक को फिल करने में। तीसरा खाली कर रहा है 15 मिनट में, यानी किस रेट से? 4 लीटर पर मिनट। ठीक है ना। 1 मिनट में 4 लीटर ये खाली करेगा। तो अगर मान लो तीनों पाइप को हमने एक साथ ओपन किया है, तो 1 मिनट में टोटल क्या रहा भाई? 1 मिनट में इसने 3 लीटर भरा, ये इसने 2 लीटर भरा, ये 4 लीटर खाली कर दे रहा है। ठीक है। इन 1 मिनट, 1 मिनट में क्या हो रहा है भाई? ये 3 लीटर भर रहा है, ये 2 लीटर भर रहा है, और ये कितना? 4 लीटर खाली कर दे रहा है। तो रिजल्टेंट कितना हो जा रहा है बोलो? 1 लीटर। तो 1 मिनट में 1 लीटर पानी इसमें भर रहा है। कैपेसिटी कितनी है इसकी? 60 लीटर। तो 1 मिनट में 1 लीटर, तो 55 मिनट में कितना भरेगा? 55 मिनट में 1 × 55, दैट इज 55 लीटर। तो 55 मिनट में 55 लीटर भर गया। तो उसके बाद बारी किसकी आई? ए और बी की। अरे ये 3 लीटर प्लस 2 लीटर। तो उसके बाद नेक्स्ट 2 मिनट, अरे नेक्स्ट 2 मिनट में क्या होगा? फिर 2 लीटर और भर जाएगा ना। 2 लीटर नहीं, कितना? 2 + 3, 3 + 2, यानी कितना? 5 लीटर। तो नेक्स्ट 2 लीटर में फिर से 5 लीटर भर जाएगा। तो कितना आ गया? 55 + 5 कितना हो गया? 60 लीटर हो गया कि नहीं हो गया? अरे टैंक फुल हो गया ना। तो टोटल टाइम कितना लगा? 55 + 2 कितना आ गया? अरे ये 3 मिनट का है ना, 3 मिनट चल रहा है ना अल्टरनेट में ना, सॉरी 1 मिनट में नहीं, अल्टरनेट में ले रहा है। 1 मिनट में नहीं कर रहा है वो, अल्टरनेट चल रहा है ना। 1 मिनट ये, 1 मिनट ये, 1 मिनट, तो ये कितना आया? पहले 1 मिनट नहीं, पहले 3 मिनट होगा ये ना, अल्टरनेट है ना। अल्टरनेट में तो फर्स्ट 3 मिनट में कितना आ गया? 1 लीटर फिल हो रहा है। तो अगले 55 मिनट, 55 मिनट नहीं, नेक्स्ट कितना बोलो? 3 × 55। अरे समझ रहे हो ना, है ना। थ्री अल्टरनेट में चल रहा है ना, तो 3 × 55 मतलब कितना आ गया ये? 165। तो अगले जो 165 मिनट में कितना भर जाएगा? 55 लीटर।
और फिर अगला कितना, नेक्स्ट कितना 2 मिनट, तो 165 और प्लस 2 ये कितना आ गया टोटल, टोटल टाइम, हाँ 167 मिनट, दैट इज कितना 2 आवर्स 47 मिनट। तो 2 घंटे 47 मिनट लगेंगे उस पूरे टैंक को फिल होने में। तो ऐसा भी सोच सकते हैं आप। Two pipes A and B can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, after how much time B should be closed so that the tank is full in 18 minutes? देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, two pipes A and B can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, after how much time B should be closed so that the tank is full in 18 minutes? B को कितने टाइम के बाद हमें बंद करना है ना? Let B should be closed after n minute, है ना? अब मान ले रहे कि भाई बी को हम n मिनट के बाद क्या कर दे रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए। 18 मिनट में टैंक फुल हो जा रहा है, ए का वन मिनट का वर्क कितना हो जाएगा 1/24, ठीक है ना? बी का कितना हो जाएगा 1/32। ए ने कितने टाइम वर्क किया, पूरे 18 मिनट तक, ए को तो हमने बंद किया नहीं है, तो 18 मिनट में उसने कितना वर्क किया 18/24। इसको तो हमने n मिनट के बाद बंद कर दिया था, तो ये तो केवल n मिनट तक ही चला है ना, ठीक है ना? तो दोनों को ऐड करेंगे इज इक्वल टू कितना 1, क्योंकि टैंक फुल हो रहा है। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 32 इंटू 8 3 जा 24, 24 है तो कितना आ जाएगा 8 3 जा 24, 4 18 4 जा 72 प्लस 32 3n इज इक्वल टू 1, दैट इज 72 प्लस 3n इज इक्वल टू कितना आ गया 96, दैट इज 3n इज इक्वल टू 24, तो n इज इक्वल टू 8 मिनट। इसका मतलब है कि 8 मिनट के बाद हमें जो बी है उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है।